हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी। वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस क्लियर है बताएंगे सारे। वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो एक बार वॉइस क्लियर है बताएंगे सारे। हाँ जी, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता। जैसे कि आपको पता है, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कर रहे हैं और ये हमारा एमसीक्यू नंबर सेट 6 होने वाला है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जनरली जो आज के क्वेश्चन होंगे वो इनकम, एक्सपेंस और जो एक्सपेंडिचर है हमारा और सेविंग के बेस पे होगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। आरआरबी की बात करूं मैं या फिर मैं एसएससी की बात करूं, तो यहाँ पर इस सब टॉपिक पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से उठाए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन के साथ हम ट्राई करेंगे आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ जितेंद्र, the ratio of the income of Jitendra and Narendra is 4:7 and the ratio of their expenditure is 6:5. If Jitendra save 400 out of 2800 income, देन फाइंड द सेविंग ऑफ नरेंद्र। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए कि इनकम का रेशो दिया गया है, जितेंद्र और नरेंद्र की इनकम का रेशो। अब ये इनकम का रेशो कितना है? 4:7 है। यहाँ तक क्लियर है? एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो हमारे पास है 6:5। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जितेंद्र जो है अपनी सैलरी में से 400 रुपए सेव करता है, यानी कि इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी है? 2800। ठीक, इनकम कितनी? 2800। एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं, यहां से हम सेविंग निकालेंगे। सेविंग कितना है? 400। एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर हमारे पास होगा 2400 रुपए। यहां तक क्लियर है? एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना होगा? 2400 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 2400 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे रेशियो देखो आप, जितेंद्र और नरेंद्र के एक्सपेंडिचर का रेशियो देखो तो 6x दिया है। 6x की वैल्यू कितनी है? 6 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 2400 रुपए। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400। यहां तक क्लियर है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400। अब अगर हम नरेंद्र की सेविंग देखें तो इनकम इसकी कितनी है? 7x और एक्सपेंडिचर कितना है इसका? 5x। यहां तक क्लियर है? इनकम नरेंद्र की अगर हम देखें, ध्यान से देखो क्वेश्चन, जल्दी से देखो एक बार। यहां तक समझ में आया सभी को? क्लियर है? जल्दी से देखो एक बार, क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? एक्सपेंडिचर 2400 है और इनकम की बात करें तो एक्सपेंडिचर, सॉरी नरेंद्र देखते हैं। नरेंद्र की हम सेविंग निकालना चाहते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 400 कितना होगा आपका? 2800। ठीक है, 2800 आंसर आएगा आपका 2000। क्लियर है? आंसर आएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, एक बार ही चेक करेंगे, जल्दी से देखेंगे। फुल स्क्रीन, अच्छा अब ठीक है फुल स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भारत आर इन द रेशियो 3:5 and the annual expenses are in the ratio 4:1:3।
अभी आपसे पूछ रहा है इफ ईच ऑफ देम सेव 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर देन द एनुअल इनकम ऑफ भारत इज। अब इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास इनकम का रेशो दिया हुआ है, इनकम का रेशो दिया हुआ है 3:5। यहां तक क्लियर है। एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस का रेशो कितना है, एक्सपेंस का रेशो है 1:3। यहां तक क्लियर है। सेव कितना किया दोनों ने, 10-10 हजार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकम कितनी है हमारे पास 3x, यहाँ पे इनकम कितनी है 5x। अब नीचे की तरफ हम लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें से सेविंग घटाओ, इनकम में से जब आप सेविंग घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो इसकी इनकम में से भी आप क्या कर सकते हैं, सेविंग घटा सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा 1:3। ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3x कितना होगा 9x, 30,000 बराबर है 5x माइनस 10,000। यहां तक क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको, तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये आएगा हमारे पास 4x, ये आएगा 10,000 प्लस 30,000, तो 4x बराबर है 20,000। x की वैल्यू कितनी है 5,000, x की वैल्यू कितनी है 5,000। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भरत की इनकम। अब भरत की इनकम अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 है, 5x यानी कि 5 इंटू 5,000 कितना होगा 25,000। भरत की इनकम कितनी होगी 25,000। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे भरत की इनकम अगर पूछी गई है तो 25,000। अगर यहाँ पर आपसे आनंद की इनकम पूछी जाती तो आनंद की इनकम होती 15,000। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए एंड बी, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए एंड बी इज 4:5। Ratio of monthly saving of A and B 14:19 respectively. If the monthly expenditure of A and B is 1200 each, what is the difference between the monthly income of A and B? अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया गया है और सेविंग का रेशियो दिया गया है और आपको बताया गया है कि मंथली एक्सपेंडिचर है दोनों का वो 1200 रुपए है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर मंथली रेशियो देखो आप इनकी इनकम का तो 4x है अपॉन 5x है। यहां तक क्लियर है। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, सेविंग आता है। क्या आता है, सेविंग 14/90। क्लियर है यहां तक, समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपका आएगा 76x प्लस 1200 इंटू 19। ठीक है, 70x माइनस 14 इंटू 1200। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास 6x आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप टाइम बचा सकते हैं, ध्यान से देखना। 14 इंटू 1200 करो इसको, प्लस 1200 इंटू 19 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई मत करो। यहाँ पे आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1200 कॉमन दिख रहा है, तो 1200 कॉमन ले लो, 1200 कॉमन ले लो। बचा क्या यहाँ पे, -14 प्लस 19 6x के बराबर है। तो ये कितने पे जाएगा, 200 पे जाएगा। यहां तक क्लियर है। -14 प्लस 19 कितना होगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1000। x की वैल्यू कितनी होगी, 1000। अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, अब यहाँ पर इसकी इनकम दी गई है 4x, तो इनकम कितनी होगी इसकी 4000। अब यहाँ पे बात करें इसकी इनकम 5x दी होगी तो कितनी होगी 5000। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप सिंपल
क्वेश्चन को देख सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन मत करो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत नहीं करना, ना करो, कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। समझ में आया? कोई डाउट? जल्दी से देखो एक बार ही देख लो जल्दी से। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम of A and B is 4:5 and that of their monthly expenditure is 3:8. If the income of A is equal to expenditure of B. अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इनकम ऑफ A is equal to the expenditure of B. इनकम ऑफ A is equal to the expenditure of B. ये बोला गया आपसे। इसका मतलब क्या है कि जो A की इनकम होगी ना, A की इनकम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए की इनकम होगी वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। यहां तक हमें बोला गया क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इनकम हमें दिया गया है कितना, 4:5, ठीक, 4:5। एक्सपेंडिचर कितना दिया गया, एक्सपेंडिचर दिया गया 3:8। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है, ये जो हमारे पास 8 है ये बी का एक्सपेंडिचर है, समझ में? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने बोला गया कि ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी कि 8 यूनिट के बराबर होगा। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 8 बन गया। यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि जो हमारा रेशियो है वो क्या बन जाए, जो हमारा रेशियो है वो बैलेंस हो जाए। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है, एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी क्वेश्चन की वो फुलफिल हो गई, जिससे हमें पता लग गया कि जो इनकम ऑफ ए है वो एक्सपेंडिचर ऑफ बी के बराबर है। समझ में? ये दोनों बराबर होगी। अब हमें इनकी सेविंग का रेशियो निकालना है, तो सेविंग का रेशियो निकालना है, क्या करना है हमें, अगर हमें सेविंग का रेशियो चाहिए तो इन दोनों को माइनस करो, तो कितना आ गया 5 रेशियो, इन दोनों को माइनस करो, कितना आ गया 2, तो 5:2 इनका आंसर होगा। क्लियर है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपने थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को करना है। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट यहां तक बताओ, किसी को भी कोई डाउट है यहां तक जल्दी से बता दो मुझे एक बार। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा हमें ध्यान से इसको करना होगा, ठीक। चले आगे। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये वाला आपका क्वेश्चन जो आया हुआ है वो सीजीएल 2021 के अंदर आया हुआ है। तो अगर आप थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू द बी कितना है, 4:3। एक्सपेंडिचर आपको बोला गया कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 5/12 है इनकम ऑफ ए के, ठीक है। ए का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 ऑफ हिज इनकम। द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7/15 ऑफ हिज इनकम। द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, इन दोनों के एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस कितना है, 4500। फाइंड द इनकम ऑफ बी। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। इनकम का रेशियो दिया हुआ है तो इनकम का रेशियो लिख लो। इनकम का रेशियो क्या है, A/B कितना है, 4:3। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से बताओ, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपको बोला गया है, एक्सपेंडिचर 5/12 ऑफ इनकम ऑफ ए। अब यहां पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से, ठीक है। इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया मैंने, आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है।
क्यों किया है मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये भी देख लो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, तो 12 और 15 का एलसीएम ले सकते हैं हम 60। तो मैंने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सिंपल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक्सपेंडिचर है वो 5/12 है किसका, इनकम का। तो इनकम कितनी है इसकी, 240। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर अगर बी की बात करें तो बी का जो एक्सपेंडिचर है 7/15 किसके बराबर है, ये 60/15 ऑफ 180। क्लियर, ऑफ 180। यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना होगा, 12 एकम 12 20, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि ये हो गया, ये हमारे पास आएगा 84। यहां तक बताओ क्लियर है, किसी को कोई डाउट, जल्दी से देख लो एक बार, किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से देख लो। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि दोनों के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4500। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4500। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 45 इंटू 16, 45 इंटू 16। हमें क्या निकालना है, इनकम ऑफ, क्या निकालना है, इनकम ऑफ बी निकालना है। तो इसकी यूनिट कितनी है, 180। यहां तक बताओ क्लियर है, एक बारी कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट करके बता दो। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे, 4 से काटो इसको, 4 एकम 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 45। ठीक है, 16 और 5 45। ठीक, अब ये आपका जाएगा 2 पे, ये जाएगा 2 2 5 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बारी काट दो, 1 1 2 5। अब अगर हम देखें तो हम फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट है हर एक की 5, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या फिर एक और चीज हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 5 कितना हो गया हमारा, 17, 17 और 9 26, यानी कि ये नंबर नहीं डिविजिबल है। क्लियर है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 1125 इंटू 45, यानी कि ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा। कैसे पता लगा मुझे, 45 देख के। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दूसरा चेक करते हैं, ये 18, 18 और 7 नहीं होगा ये भी। अब ये वाला चेक करते हैं, 11, 11 और 7 18, ये बन रहा है। 6 6 12, 12 और 7 19, ये भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 50,625। ठीक है, 50,625 आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, यही आंसर आएगा 50,626। अब ये ट्रिक कब इस्तेमाल हो सकती है, जब यहाँ पर 3 ऑप्शन अलग अलग हो, 9 का मल्टीपल ना हो। अगर यहाँ पे एक भी नंबर 9 का मल्टीपल हो गया, कोई 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ट्रिक गलत होगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, समझ में है। तो कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जो जल्दी से हमें उसको स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ऐसी इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इनकम। तो यहाँ पे दोनों के इनकम का रेशियो कितना आएगा, दोनों की इनकम का रेशियो आएगा 2:3। यहां तक समझ में है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए बराबर है 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो एक्सपेंडिचर अगर हम देखें, तीन रेशो 4, यहां तक ठीक।
अब ये इसने क्या बोला कि 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। क्या कहा इसने कि 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी बराबर है एक्सपेंडिचर ऑफ ए के। तो यानी कि बी आई अपॉन, या इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे कर लो, एक और तरीका है इसका, 1/3 ऑफ 3x बराबर है एक्सपेंडिचर ऑफ 3y के। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 1। यहाँ तक बताओ ठीक है, कोई दिक्कत? 3 और 1 यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इनकम को यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। एक्सपेंडिचर ठीक है हमारा, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो द रेशो ऑफ द सेविंग टू द रेशो ऑफ बी निकालना है हमने। तो हमारे पास रेशो कितना होगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना बना 6 और ये बना कितना आपका 3। यहां तक क्लियर है? कितना बना 3, 3 मल्टीप्लाई, ओ सॉरी देखो, सॉरी दोस्तों, एक कंफ्यूजन हो गई थी। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आपकी 2x है, ये आपकी 3x है, ये आपकी 3y है और ये आपकी कितनी है 4y है। ठीक है, x और y का रेशो हमारे पास आ गया। तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी है, 2 × 3 कितना हो गया आपका 6, 3 × 3 कितना हो गया आपका 9। ठीक, यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकाले तो 3 × 1 कितना हो गया 3, 4 × y कितना हो गया, 4 × 1 कितना हो गया 4। तो अगर हम x इसकी सेविंग का रेशो निकालेंगे तो इनकम कितना है हमारे पास 6, एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास 3। तो सेविंग का अगर रेशो निकाला जाए तो सेविंग का रेशो होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 3 रेशो, अगर यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करे तो ये कितना आएगा 5। तो 3:5 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में? यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो इनकम का रेशो होता है और एक्सपेंडिचर का रेशो होता है वो अलग अलग होगा। इसको हम 2x लेते हैं, इसको 3x लेते हैं, इसको 3y लेंगे, इसको आप 4y लेंगे। दोनों को हम एक ही वेरिएबल के साथ अटैच नहीं कर सकते। क्लियर, दोनों को हम एक ही वैल्यू के साथ अटैच नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन हो सकती है। क्लियर, जल्दी से देख लो एक बार। एक बार ही देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए, the ratio of the income of A and B। क्वेश्चन देखो, the ratio of the income of A and B in the last year was, कितना है लास्ट ईयर का दिया हुआ है आपको, लास्ट ईयर का दिया हुआ है 4:3। ठीक है, the ratio of the individual income in the last year and the present year 3:4। यानी कि अगर प्रेजेंट ईयर का अगर हम देखें तो प्रेजेंट ईयर में जो इसकी इनकम थी वो 3 से 4 होगी। कितनी होगी, 3 से 4 होगी। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले एक चीज करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक वैल्यू बनाते हैं। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे इसको 15 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे किससे करो 15 से, कोई दिक्कत? क्लियर, अब देखो जरा आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है। इसकी जो इनकम है कितनी थी 60 से ये पहले इनकम जो 60 थी 3 रेशो से 4 रेशो बन गई, यानी कि 4/3 बनी। कितनी बनी 4/3। अगर यहाँ पे देखा जाए 45, प्रेजेंट इनकम
5 से 6 बन गई, यानी कि कितना अंतर आएगा, 6/5। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? तो यहाँ पे अगर इनकम निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 60, या एक्स प्रेजेंट ईयर कितना आ जाएगा, 80 यूनिट। प्रेजेंट ईयर कितना आ जाएगा, 80 यूनिट। ये आएगा 9, कितना आ जाएगा, 54। तो हमें सब पता लग गया। पास्ट ईयर की इनकम कितनी थी, 60/45। प्रेजेंट ईयर की कितनी थी, 80/54। अब क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएल मेंस में आया हुआ है। इफ द टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज 24 लाख, 24.12 लाख, ठीक है। तो टोटल इनकम, अब प्रेजेंट ईयर की इनकम देखो इनकी कितनी है, तो 80 + 54, 80 + 54 यानी कि 134 यूनिट। 134 यूनिट की वैल्यू कितनी की बराबर है, 24.12। कितनी है, 24.12। यहां तक क्लियर? एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप, एक यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 24.12/314। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी इन प्रेजेंट ईयर, यानी कि ए की इनकम लास्ट ईयर की और बी की प्रेजेंट ईयर की, इन दोनों का आपको सम निकालना है। यानी कि 60 + 54 कितना होगा, 114 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितने की वैल्यू निकालनी है, 114 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। समझ में? 114 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 114 यूनिट की वैल्यू। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा। तो यहाँ पे डेसिमल नीचे लगा दो, 100 आ गया। तो 134 24 1 1 2 134 7 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1072 आ रहा है, 1072 134 पे आता है। 8 से करते हैं जरा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 2 दिख रही है मुझे। हाँ ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, 18 पे जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा 18 पे चले गए, ठीक है, 18 पे चले गए। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आनी चाहिए। 8 और 4 कितना है, 2। पीछे कितना आना चाहिए, 2। एक ही ऑप्शन में हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है, ठीक है। सीजीएल मेंस 2023 में, सीजीएल मेंस 2023 में आया हुआ है। तो यूनिट डिजिट कितनी है इसकी, 2। तो डायरेक्ट आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी से देखो, कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करेंगे यार सारे बच्चे, नोट कर लो एक बार क्वेश्चन को। The ratio of the income of A and B in 2020 was 5:4, ठीक है। The ratio of the individual income in 2020 and 2021 was 4:5 and 2:3। यही वही वाला पास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर वाला। If the total income of A, B in 2020 was 7,05,600, then what was the income of B in 2021? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पास्ट ईयर की अगर बात करें, पास्ट ईयर 5:4, ठीक है। पास्ट ईयर क्या है, 5:4। अब यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम की बात की जाए दोनों की, प्रेजेंट ईयर की, तो यहाँ पर कितना चेंज आ रहा है, 3 से 4 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, सॉरी 4 से 5 का चेंज आ रहा है ए में, और बी में कितना आ रहा है, 2 से 3 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान अभी पता लग जाएगा आपको 4 से क्यों कर रहा हूं। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आएगा 20
और ये आएगा 16। अब ध्यान से देखो 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें चेंज 4 से 5 बन रहा है, यानी कि पहली 20 इनकम थी, 4 से 5 बनी तो कितना बनेगा 5/4। ठीक है, ये कितना बनेगा हमारे पास 16 थी, तो ये 16 से कितना बन रही है, 2 से 3 बन रही है, तो 3/2। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई यार, ये सुन लो, 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है, इसलिए मैंने 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। 5 से काट दो, यहाँ पे 8 से काट दो। क्लियर। अब हमारे पास कितना आएगा 25, ये हमारे पास कितना आएगा 24। अब यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021। अब ये जो इनकम है ना, ये वाली इनकम, इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 49x बराबर है 7,05,600। x की वैल्यू कितनी है 7,05,600 अपॉन 49। क्लियर है यहाँ तक। देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021। बी की इनकम 2021 में कितनी होगी, बी की इनकम 2021 में कितनी है 24, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस यहां से आपका सवाल कंप्लीट होगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट। सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा, 7 से करते हैं। 7 को 7 बारी पढ़ने पे 49 आता है, ये आपका जाएगा 100800। ठीक, ठीक है यहां तक कोई डाउट। 1,08,000। अब हम देख सकते हैं एक बारी कि क्या हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट नहीं अभी तो नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे 7 है। अब देखते हैं 7 से 1008 जाता है, जाता है भाई, तो ये जाएगा 7 3 4 28 28 00, कितना आ गया 14400। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 4 × 4 6 आना चाहिए, तो ये आ गया 6, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर। अगर आपको ना जो स्टेटमेंट होगी थोड़ी कॉम्प्लेक्स देगा तो आपको ऑप्शन आसान दे देगा ताकि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए। यूनिट डिजिट कितनी है 6। अब आप बोलोगे सर वहां यूनिट डिजिट 0 है, 0 को आप छोड़ दो, इन दोनों को देखो बस। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, समझ में आ गया, बताइए जल्दी से। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लो, कोई भी दिक्कत है तो बताओ प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ इनकम ए बी सी इज 3:4:5 व्हाइल द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि लास्ट ईयर की जो लास्ट ईयर की इनकम का जो रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है 3:4:5। क्लियर। अगर प्रेजेंट ईयर लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की रेशियो की बात करें तो प्रेजेंट ईयर की हम इनकम देखते हैं, प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी होगी। तो प्रेजेंट ईयर की इनकम इसकी होगी 4/5, यहां मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम 3/2 4/3। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक बताइए, समझ में आया सभी को। 5 से 4 हो रही है, यहाँ पे सही कर लेना इसको, 5 से 4 हो रही है। ठीक, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना, ध्यान से सुनो, नीचे जो नंबर है ना इसका एलसीएम ले लो। 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 12 12। क्लियर। अब यहाँ पे कितना आएगा हमारा 36, यहाँ पे कितना आएगा 48,
यहाँ पे कितना आएगा 60। समझ में? अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनकी यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट निकालते हैं। ये कितना आएगा 9 45, ये कितना आएगा हमारे पास 24 72, ये कितना आएगा 20 80, ये 60 आएगा हमारे पास, ये 48, ये आएगा 36। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? अब इसने क्या बोला, इफ द टोटल करंट ईयर इनकम, तीनों की अगर करंट ईयर की इनकम देखा जाए तो कितनी है 98,500। कितनी है 98,500। तो चेक करते हैं, 80 और 72 हो गया आपका 152, और ये 197 की यूनिट जो है वो कितनी है आपकी 98500। कितनी है 98500। समझ में आ गया? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 98500 अपॉन 98197। 5 से जाएगा, ये 5 से, ठीक है 5 से जाएगा तो कितना हो गया 500। कितना हो गया 500 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट इनकम निकालना है बी और सी की। प्रेजेंट इनकम, बी और सी की प्रेजेंट इनकम देखो कितनी है 72 प्लस 80 कितना होगा 152। 152, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, तो यहां पर हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, नहीं तो 5 से मल्टीप्लाई करो 1, ये लो आ गया आंसर 76,000 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये वाले जो क्वेश्चन है ना प्रेजेंट ईयर और पास्ट ईयर के, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेना है। वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे रेशियो और प्रोपोर्शन में, यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को, समझ में? तो ये क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हो, आसानी से इसको ट्राई करो, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे नोट कर लेना। एक बार मैं एक चेक करता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप एक बार देखो जरा, पहला क्वेश्चन ध्यान से। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि द रेशियो ऑफ द जितेंद्र एंड नरेंद्र कितना था हमारे पास इनकम। ये आप क्वेश्चन ट्राई करना। 4x 7x के बराबर है। एक्सपेंडिचर कितना है इसका 6y और 5y। ठीक है, जितेंद्र की जो सेव था, जितेंद्र ने सेव किया 400 रुपया, 400 रुपया सेव किया था इसने आउट ऑफ इनकम 2800। 2800 इसकी इनकम थी, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 होगी। x की वैल्यू 700 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी 700। ठीक है, वहीं पे अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4900। ठीक है, इसकी इनकम कितनी होगी 4900। यहाँ तक क्लियर है? सेव कितना कर रहा है ये 400 रुपए सेव कर रहा है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा। एक्सपेंडिचर जितेंद्र का एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2400 रुपए होगा। 2400 एक्सपेंडिचर होगा तो 6y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2400 रुपए। तो y की वैल्यू कितनी होगी 400 रुपए। y की वैल्यू कितनी होगी 400। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 400। क्लियर है दोस्तों? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2000। ठीक है, यहां तक समझ में? आपसे पूछा गया था नरेंद्र की सेविंग कितनी है, तो यहां से निकाल सकते हैं। इनकम कितनी है नरेंद्र की 4900 और एक्सपेंडिचर कितना है 2000, तो इसकी सेविंग कितनी होगी 2900। इसको सही कर लेना एक बारी 2900। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बारी देख लेना सभी बच्चे। हेलो कमल, हेलो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई कर लेना एक बारी, जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। मुझे लगा मैंने वहां पे कुछ मिसकम्युनिकेशन होगी मेरे से, तो ये क्वेश्चन को आप एक बारी देख लेना। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है आज की लेक्चर में हमने करे हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं घर पे जाके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल सेट नंबर 7 के साथ। बाय दोस्तों।